निगम के पार्षद तथा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद सिंह तौलिया ने कहा, ऐतिहासिक सभा होगी मोदी जी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल। मैं हूं हृदय कश्यप। अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं इस समय हम हैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रमोद तौलिया जी के पास। और तौलिया जी, हम पूछना चाह रहे हैं कि जो मोदी जी 30 तारीख को आ रहे हैं तो क्या तैयारियाँ चल रही हैं? पूरे हल्द्वानी शहर क्या, ग्रामीण क्या, पूरा ज़िले में मोदी जी के हल्द्वानी में प्रथम बार आगमन के लिए बहुत उत्साह है। हम गली गली मोहल्ले में निमंत्रण देने जा रहे हैं, तो सब लोग उत्सुक हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका पूरी दुनिया में डंका है, उनको सुनने के लिए लोग लालायित हैं। यहाँ तक कि हमने कहा कैसे पहुँचेंगे, वो बोल रहे हैं हम पैदल या अपने संसाधनों से उस ग्राउंड में अवश्य आएंगे, जो हमारे हल्द्वानी शहर में पहली बार एमपी ग्राउंड में आ रहे हैं। काफ़ी उत्साह है लोगों में और लाखों की संख्या में लोग पहुँचने वाले हैं मोदी जी को सुनने। यदि बात की जाए, इस टाइम चुनाव नज़दीक हैं 2022, तो कल मैं देख रहा था मीटिंग में कि मतलब डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला जी ने कहा कि जो कांग्रेस है उसने वोट बैंक की राजनीति की है और गरीबों को लाभ नहीं मिला है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, 70 सालों से कांग्रेस ने क्या किया है कि समाज को अनपढ़ बना के रखा, उनको इशारों से नचाया। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और पुष्कर धामी जी हमारे मुख्यमंत्री, इन्होंने कल्याणकारी योजनाएं, काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि समाज को पढ़ा लिखा होना चाहिए। आज की पीढ़ी के जो आज 70 साल तक कांग्रेस ने इनको बरगलाया था, वोट बैंक की राजनीति की थी, मोहम्मदनों को डराया था, बीजेपी को वोट दोगे ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन पिछले 7 सालों में देख रहे हैं कि उन्हीं के, हमारे मुस्लिम भाइयों के वहाँ से हमारी बहनें, हमारे भाई अच्छा पढ़ाई लिखाई कर आज PCS IAS तक पहुँच चुके हैं। अब वो 70 सालों की जो राजनीति कांग्रेस करती थी वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। जैसे कि 3 तलाक हुआ, मुस्लिम महिलाएं पूरे हमारे मोदी जी के साथ, धामी जी के साथ, और बढ़ चढ़ कर इस बार भाजपा में वोट डालेंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। यदि बात की जाए चुनाव की, उत्तराखंड की समय हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा नेतृत्व की बात कर रही है पार्टी की। युवाओं को मौका मिलेगा इस बार, अधिक से अधिक टिकट युवाओं को, महिलाओं को दिए जाएंगे, यह उम्मीद है। और इस समय पूरा प्रदेश में हम बीजेपी की पार्टी लगभग 60 सीट से अधिक सीट जीत के आएगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। कांग्रेस को किस निगाह से देख रहे हैं आप? कांग्रेस कुछ नहीं है, 11 सीटें हैं, उससे भी कम में आएगी इस बार, ये निश्चित जान लीजिए। उनको तो अपने अंतर कलह से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, कांग्रेस की प्रवृत्ति 4.5 साल सो जाती है, 6 महीने प्रचार के लिए आती है, लेकिन वो 6 महीने भी इस बार एक नहीं हो पा रहे हैं। आपने भी पिछले 2-3 दिन पहले ही देखा होगा, उनके मुखिया नाराज़ हो जा रहे हैं, आपस ही में लड़ाई हो रही है। तो ये कहाँ से विधायक बनेंगे कांग्रेस के? मुझे तो 11 की भी उम्मीद नहीं है, 11 से भी काफ़ी कम आएंगे नीचे। ये बारे में आपने कहा, तो कांग्रेस क्यों पीछे जा रही है, इसका कोई कारण? कांग्रेस के पुराने सब जनता समझ चुकी है। उन्होंने आज तक लोगों को भड़का के, बहला फुसला कर जो वोट बैंक की राजनीति करती है, जनता सब जागरूक हो चुकी है। आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, सब समझती है कि कांग्रेस तो अभी तक जो था लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं होता था, आजकल तो बिल्कुल मोबाइल क्रांति है, हर किसी को पता चल जाता है। तो कांग्रेस का धीरे धीरे जहाँ भी जनाधार था वो जीरो होते जा रहा है। यूपी में ख़त्म है, पूरे देश से कई राज्य छिन चुके हैं और यहाँ पे भी उनकी अब दाल गलने वाली नहीं है। 70 सालों से अगर उन्होंने देश को संवारा होता, जनता को अच्छे मुकाम पर पहुँचाया होता, तो कांग्रेस बीजेपी तो आ ही नहीं पाती। तो यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। भाजपा सबका साथ, सबका विकास कर लेके साथ चल रही है। चाहे कोई भी योजना हो, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं कर रही है, सबको, गरीबों को योजनाएं, तमाम योजनाएं चला रखी हैं। जैसे अभी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लैपटॉप में 12,000 रुपये देने की बात कही है। BA और BA सेकेंड ईयर वालों को 5 जनवरी तक जो लैपटॉप की अमाउंट उनके खाते में पहुँच जाएगी। इसी प्रकार क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए भी कपड़े और जूते की भी व्यवस्था हमारे उत्तराखंड सरकार ने करी है। तो सबका विकास, सबका साथ लेके जो है वो पार्टी मात्र भाजपा ही है। यदि उम्मीद है कि हमारे इस बार भाजपा की 60 से अधिक सीट आएंगी। यदि बात की जाए उत्तराखंड के गेट पे कुमाऊं की सीट है हल्द्वानी की, हाँ। तो इस बार हल्द्वानी सीट पे कैसा रहेगा? हल्द्वानी सीट निश्चित तौर पर भाजपा जीतेगी, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि हल्द्वानी, अब इस बार की सीट हल्द्वानी की पूरी भाजपा की झोली में आएगी।